नाउ वी डिस्कस हियर पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू मैनी चार्ज सिस्टम्स। ठीक है ना, मैनी चार्ज सिस्टम्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, ठीक है ना, और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज या फिर एक प्लेन शीट चार्ज है, तो उन सब की वजह से अलग अलग हम फील्ड पैटर्न को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज हमारे पास, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखते हैं क्या है। तो पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा अबे होती हैं, ठीक है ना, उससे दूर जा रही होती हैं। ओके, क्या होती है, उससे दूर जा रही होती हैं। अब जब पॉजिटिव चार्ज से यहाँ से दूर जा रही है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, तो कहाँ टर्मिनेट होंगी जाके, इन्फिनिटी पे। ठीक है ना, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से क्या होंगी, ओरिजिनेट होंगी, टर्मिनेट कहाँ होंगी, इन्फिनिटी पे। अच्छा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे लाइंस जो है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में निकलती हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को सेंटर मानते हुए क्या करूँ, इक्वल डिस्टेंस पे क्या करूँ, इक्वल डिस्टेंस पे कंसिडरेशन करूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा हर पॉसिबल डायरेक्शन में। तो क्या बनेगा, यहाँ पे स्फीयर बनेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है वो कैसा है, स्फेरिकल, कैसा है, स्फेरिकल सिमेट्रिक। ठीक है ना, स्फेरिकल सिमेट्रिक। ओके, दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो अबे जा रही है, मतलब आउटवर्ड जा रही है। अगर ये स्फीयर की बात की जा रही है तो ये मान लीजिए कि चार्ज है वो एक्चुअली क्या है, सेंटर है, और जो लाइन्स है वो क्या दिखा रही है, रेडियस को। तो ये क्या है, रेडियस को है तो दिखा रही है, लेकिन आउटवर्ड जा रही है, तो हम कह सकते हैं रेडियली आउटवर्ड जा रही हैं, है ना। तो ये जो लाइन्स हैं उनका नेचर क्या है, ये रेडियली आउटवर्ड जा रही हैं। ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज केस में। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नेगेटिव चार्ज को लेके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो देखिए क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज है, सिंगल है ये, तो इसमें क्या हो रही होती है, लाइंस आ रही होती हैं। ठीक है, टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। ओके, कहाँ से आ रही होती है, इन्फिनिटी से, है ना। तो इन्फिनिटी से इसका ओरिजिन होता है और टर्मिनेट कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज पे। सेम वही स्ट्रक्चर बनेगा अगर हम इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स कंसीडर करें, तो स्फीयर बनेगा एक, और यहाँ पे क्या हो रही, लाइंस आ रही है, मतलब इनवर्ड हो रही हैं। तो सिमेट्री तो सेम होगी, कैसी होगी, स्फेरिकल सिमेट्री, है ना, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक। और रेडियली होगा, रेडियस जैसे हमने ऊपर अभी देखा था, रेडियली आउटवर्ड है, इनवर्ड है, इनवर्ड आ रहा है। ठीक है ना, रेडियली इनवर्ड, तो ये नेगेटिव चार्ज का होगा। थर्ड देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, अगर मैं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लेता हूँ, अपोजिट चार्जेस, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की बात करूँ तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज, तो ये डाइपोल का स्ट्रक्चर नहीं हो गया, ये डाइपोल का स्ट्रक्चर हो गया और ये इसका एक्सेस हो गया। ठीक है ना, ओके, तो वही पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में एंटर करती हैं, तो ये पॉजिटिव लाइन्स से निकलेंगी यहाँ से पॉजिटिव से, और नेगेटिव में क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से, ये इस तरह से लाइन्स बनेंगी, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में एंटर करेगी। ठीक है, कुछ लाइन्स इस तरह से पहुँचेंगी यहाँ पे, कुछ लाइन्स इस तरह से पहुँचेंगी, और कुछ इस तरह से दूर से घूम के आएंगी बड़े सर्कल्स में। ठीक है, ओके, इस तरह से, और ये स्ट्रेट लाइन इनफाइनाइट पे जा रही है और ये इनफाइनाइट से वापस आ रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये कैसा बन रहा है, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में बन रहा है, क्योंकि डाइपोल होता है हमारा सिलेंड्रिकल नेचर का, तो जो फील्ड पैटर्न बनेगा वो भी कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल नेचर में। ठीक है, तो जो सिमेट्री होगी वो क्या होगी, सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ठीक है ना, ओके, क्या होगी, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। और यहाँ पे दूसरी बात कि जो डाइपोल है, इसकी जो एक्सिस है, अगर डाइपोल की एक्सिस पे हम एक इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन को ड्रॉ करते हैं,
कोई भी प्लेन ले लो किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो जितने भी प्लेन हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे उन सारे प्लेन्स पे जो फील्ड होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वो यूनिफॉर्म होगी, मतलब हर पॉइंट पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी या फिर कह सकते हो यूनिफॉर्म होगी, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है ना। तो जितने भी इक्वेटोरियल प्लेन हैं उन सब पे क्या होगी, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ओके। नेक्स्ट है कि अगर मान लो मैं क्या करूं, दो पॉजिटिव चार्ज ले लूं, क्या करूं, दो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करूं, तो देखिए क्या होता है, ठीक। टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इसी वजह से हम देखेंगे यहाँ पे फील्ड पैटर्न कैसे बन रहा है। देखिए एक पॉजिटिव चार्ज ये, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ये, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या करेगा, फील्ड पैटर्न को ओरिजिनेट करेगा, मतलब लाइन्स यहाँ से ओरिजिनेट होंगी और यहाँ से भी क्या होगी, ओरिजिनेट होंगी, इनफाइनाइट पे जाकर टर्न करेंगी, टर्मिनेट करेंगी, ठीक है ना। अच्छा ये लाइंस देखिए मिल नहीं रही हैं, ये लाइंस क्या हो रही हैं, दूर भाग रही हैं दूसरे से। क्या हो रहा है यहाँ पे कि इनमें क्या हो रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये लाइंस इस पर प्रेशर लगा रही है, इस पर लगा रही है, ये दोनों पास नहीं आने दे रहे दूसरे को, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेटरल प्रेशर क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, जो इनको क्या कर रहा है, मूव करा रहा है अबे एक दूसरे से। ओके अच्छा, इन दोनों के बीच में अगर हम क्या करें, इन दोनों को जो है पास लाने की कोशिश करें, मतलब इनको पुश करें, ठीक है ना, इसको भी और इसको भी, तो क्या होगा, पुश करते टाइम ऐसा फील होगा कि इनके बीच में एक फोर्स है जो पुश करने का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो वो फोर्स जो है वो क्या है, रिपल्सन फोर्स है, जो क्या कर रहा है, इन दोनों को पास नहीं आने दे रहा है, ठीक है। और रिपल्सन फोर्स जो हमको फील हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो लाइन्स है वो क्या कर रही है, एक दूसरे पर प्रेशर लगा रही हैं, और ये क्या कर रही हैं, टर्न कर जा रही हैं टुवर्ड द इन्फिनिटी, मतलब आपस में एक दूसरे के पास नहीं आएंगी, ये क्या कर जाएंगे, टर्न कर जाएंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगी, ठीक है ना, क्या कर जाएंगे, टर्न कर जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो प्रेशर लग रहा है लाइंस पे, इन प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपल्सन क्या होता है, फील होता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रेशर लगा रहे हैं लेटरल प्रेशर, ठीक है ना, लेटरल प्रेशर की वजह से क्या हो रहा है, लेटरल प्रेशर ऑफ लाइंस, ठीक है ना, ऑफ लाइंस, सो फील ए रिपल्सन between two positive charges, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सन का क्या रीजन है कि इन लाइंस के बीच में क्या हो रहा है, लेटरल प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से क्या कर रही है, ये टर्न कर जा रही है हमारी टुवर्ड द इन्फिनिटी। ओके, तो इनमें क्या हो रहा है, एक रिपल्सन फोर्स क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, और जो पुश करने पे पता चल रहा है, इन दोनों को अगर पुश करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये था पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारा फील्ड पैटर्न। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लेन कंडक्टर। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लेन शीट या फिर प्लेन कंडक्टर, ठीक है, या तो प्लेन शीट ले लो या फिर प्लेन कंडक्टर ले लो। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे पैटर्न, एक प्लेन कंडक्टर ले रहे हैं और इस पर हम चार्ज करेंगे, तो चार्ज जब इसको करेंगे तो ये ओवरी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज से लाइंस हमेशा अबे होती हैं, तो हम इस डायरेक्शन में इनको लाइंस को दिखा रहे हैं, है ना। ओके, सेम सिचुएशन यहाँ पे होगी, इधर अबे जा रही होंगी लाइंस ये। ओके, तो देखने पे क्या लग रहा है कि जो लाइंस हैं वो कैसी हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, देखिए पैरेलल हैं सारी। ओके, और इन लाइन के बीच में जो गैप वो मेंटेन रहेगा, क्या रहेंगे, इक्वी डिस्टेंस होगी, मतलब इनके बीच में जो गैप होगा वो इनके बीच में गैप होगा, वो इनके बीच में गैप होगा, ठीक है। तो लाइंस कैसी होती है हमारी, लाइंस जो हैं वो इक्वी डिस्टेंस होती हैं, लाइंस आर इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। दूसरी बात कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, देख पा रहे हैं हम लोग, है ना। एंड नॉर्मल होती हैं, किसके नॉर्मल, कंडक्टर के, जो हमने चार्ज किया हुआ है, ठीक है ना। हमेशा क्या होती है, लाइंस नॉर्मली होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज़ में। तो इस बिहेव को देखते हुए जो बिहेवियर आ रहा है लाइंस का, इलेक्ट्रिक लाइंस का, ये दिखाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न।
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न को दिखा रहा होता है। इक्विडिस्टेंस, पैरेलल, है ना, नॉर्मल, और हर पॉइंट पे वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ये जो पैटर्न है वो क्या दिखाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ चार्जेस के सिस्टम की वजह से फील्ड पैटर्न को देखा, है ना, उनके बिहेवियर को देखा, और स्टार्टिंग हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ यहाँ से एग्ज़ाम में आता रहता है, तो इनको 1 बाय 1 करके आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, एंड मैंने कोशिश की है चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।